प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं क्योंकि मेरा पिता बहुत ही भला है। उसकी भलाई सदा की है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमसे बहुत प्यार करता है। दोस्तों, हम कई बार सोचते हैं कि हमारा पिता जो रचयिता है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसने हमें चुना है, जिसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह का हमारे लिए बलिदान किया है, वो काम कैसे करता है, उसका काम करने का तरीका क्या है। सवाल आता है ना हमारे मन में। मेरे मन में भी सवाल आता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा पिता काम कैसे करता है। अगर हम इस चीज को जानेंगे ना मेरे भाई मेरी बहन, हमारा विश्वास और बढ़ेगा, हम और करीब आएंगे परमेश्वर के, और परमेश्वर से हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है और वो बताना चाहता है कि मैं काम कैसे करता हूं। हालेलुया। आज हम एक वचन पढ़ेंगे, कुलुस्सियों 1 का 15 और 16। उस वचन के द्वारा हम आपको बताएंगे और उसके बाद हम आगे का प्रचार करेंगे। हालेलुया। पढ़िए बेटा, कुलुस्सियों 1 का 15 और 16। प्रेज। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। वो कौन? यीशु मसीह। वो तो परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। लेकिन क्या है? मतलब यीशु मसीह क्या है? वो परमेश्वर का अदृश्य प्रतिरूप है। यानी कि जैसा परमेश्वर दिखता है वैसा यीशु है। आमीन। आपने बाइबल पढ़ी होगी, आपने कई बार देखा होगा, जो कोई भी, जब भी कोई परमेश्वर के पास, जो भी कोई यीशु मसीह के पास आता था, वो उसका काम करते थे, वो उसको चंगा करते थे। यहाँ तक कि लकवे का मरीज जब वो पतरस के घर में आया था, उस लकवे के मरीज ने अपने 4 दोस्तों को रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे यीशु मसीह के पास पहुंचा दो क्योंकि मुझे चंगाई चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो 4 लोग उसे यीशु मसीह के पास पतरस के घर पर लेके आए, लेकिन उसे वहां क्या देखा कि घर पूरा भरा हुआ था। फारसी थे, सदूकी थे, उसके चेले थे, और कोई भी वहां से उठने के लिए तैयार नहीं था। तब उन दोस्तों ने क्या किया कि वो ऊपर छत पे गए और जो खड़पड़ाइल थी उनको हटाया, छत को तोड़ा और उसमें से चारपाई नीचे डाल दी। और वो जो लकवे का मरीज था, वो जब यीशु मसीह के सामने आया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार भी उसने नहीं कहा, एक बार भी उसने ऐसा नहीं कहा कि भाई तू क्यों आया है, तेरा क्या प्रॉब्लम है, तूने प्रार्थना की है, तू मुझे प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, एक पल उसने नहीं लगाया यीशु मसीह ने। कई जगह आपने देखा होगा, कई लोग प्रार्थना के लिए आते थे, कोढ़ी आया, कोढ़ी। आप देखिए, अगर आप 8वां पढ़ेंगे, मत्ती का 8वां, तो जिस तरीके से पहाड़ी उपदेश खत्म होता है, तो वो मत्ती जो है वो पहाड़ से उतर उठता है। वो कहता है अगर तू चाहे तो मुझे चंगा करता है, घुटने टेकता है, उसके पास आता है। उस समय कोढ़ियों का पास आना वर्जित था, नहीं आ सकते थे। लेकिन वो कोढ़ी, जब उसने पहाड़ी उपदेश सुने, जब परमेश्वर का ज्ञान उसे मिला, तो वो उस ज्ञान को लेकर परमेश्वर के यीशु मसीह के पास आया और उससे कहा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुझे शुद्ध कर सकता हूं, मैं तुझे शुद्ध करूंगा। और उसने इसी समय छुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने कई बार देखा, सूबेदार, जो कि एक सूबेदार था, अन्य जाति का था, उसने कहा यीशु मसीह से कि भाई मेरा चेला जो है, मेरा जो दास है, मेरा जो नौकर है, वो बहुत बीमार है, तो प्लीज उसको चंगा कर। यीशु मसीह उठे और उसके घर जाने लगे। लेकिन सूबेदार ने कहा नहीं, मेरे पास, मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, तू अपने मुंह से बोल दे और वो चंगा हो जाएगा। कहने का अर्थ मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो कोई भी यीशु मसीह के पास आया, एक पल भी यीशु मसीह ने नहीं रुका, यीशु मसीह ने नहीं मना किया, यीशु मसीह ने नहीं कहा कि ना जाओ पहले तुम उपवास करो, जाओ तुम पहले बाइबल पढ़ो, जाओ तुम पहले घुटने टेको, जाओ तुम ऊंची ऊंची आवाज में मुझे बुलाओ, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। क्या कहा उसने? नहीं, वो इमीडिएट गया और उनको चंगा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्यों? क्योंकि ये उसका कर्तव्य था, क्योंकि यीशु मसीह में दया थी, यीशु मसीह में तरस था, यीशु मसीह में अनुग्रह का आशीष था, यीशु मसीह में प्रेम था। जो बातें परमेश्वर में थी, अभी हमने पढ़ा कुलुस्सियों 1 का 15 कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। जैसा परमेश्वर आपको दिखता नहीं है, उसका प्रतिरूप लेकर यीशु मसीह आया है। इसी तरीके से यूहन्ना 12
49 एंड 50 में भी लिखा हुआ है। यीशु मसीह कहता है जो मैं देखता हूं वही करता हूं। पढ़िए मेरे बेटे, हालेलुया। यूहन्ना 12, यूहन्ना 12, 49, 50 पढ़िए। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूं। आमीन। यानी कि यहाँ पर यीशु मसीह क्या बता रहा है, मैंने अपनी तरफ से कोई बातें नहीं की। जिस पिता ने मुझे भेजा है, जिसका मैं पुत्र हूं, उसने जो जो कहा है मैंने वही कहा है, वही किया है। आगे 50। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। हाँ, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा वैसा ही बोलता हूँ। जो मैं बोलता हूं, जो मैं करता हूं, जैसा पिता करता है वैसा ही मैं करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए तो ये हमारा ये जो सवाल है ये खत्म होता है। ये सवाल क्या था कि पिता कैसे काम करता है। अगर हमने यीशु मसीह को काम करते हुए देखा है तो पिता भी ऐसे ही काम करता है। पिता भी इमीडिएट आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। पिता इमीडिएट तैयार रहता है कि मैं अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनूं, मैं अपने बच्चों को चिंता मुक्त करूं, मैं अपने बच्चों की हर प्रॉब्लम को उसका समाधान करूं उसी समय। एक सेकंड भी देर नहीं। उसके पास किंतु परंतु नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पिता है, वो चाहता है। अब सवाल ये होता है कि हमारे मन में दूसरा सवाल आता है कि कैसे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका मतलब ये है, उसका जवाब ये है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के पास कैसा है। ये जितने भी आए यीशु मसीह के पास पहुंचे, यीशु मसीह के पास पहुंचे, उन्होंने समर्पित किया। उस लकवे के मरीज ने जाना कि नहीं, मेरा लकवापन अगर कोई ठीक कर सकता है तो सिर्फ यीशु ही ठीक कर सकता है। उसने अपने जान की परवाह नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि हम यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। अगर कुछ भी मेरे जीवन में समस्या है, अगर कुछ भी मेरे जीवन में चिंता है, अगर कोई भी बीमारी मेरे ऊपर है, तो मेरा यीशु ही ठीक कर सकता है और कोई दूसरा नाम इस धरती पर नहीं है। इस विश्वास के साथ, इस संबंध के साथ जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर उसी पल हमें आशीष देता है। एक पल भी देर नहीं करता, वो एक पल भी देर नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे ऊपर है कि हम कैसा रिश्ता बनाएं। जैसा यीशु मसीह काम करता है वैसे ही परमेश्वर काम करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैंने उसको जैसे काम करते हुए देखा है मैं वैसे ही काम करता हूं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने बताया है कि वो पिता परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। अब सोचिए, जब वो अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ता है। हालेलुया। रोमियो 8:32 क्या कहता है कि जब वो अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ता है, वो हमारे लिए दे देता है, तो वो क्या हमें सब चीजें नहीं देगा? वो हमें सब चीजें देगा। हालेलुया। अगर वो वचन आपको मिलता तो पढ़िए रोमियो 8:32। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हमें सबके लिए दे दिया। परंतु उसने उसको हमारे लिए, हम सब के लिए दे दिया, और वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? वो हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? ये सवाल है। यहां पौलुस बोलता है, ये सवाल करता है कि हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा वो, क्योंकि उसने हमें सब कुछ दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है तो हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? वो हमें सब कुछ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सब क्यों? इसलिए उससे इसका अगर पिछला पढ़ेंगे 8:28 पढ़ेंगे तो हमें जवाब मिलेगा। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। जिस दिन हम इस पर विश्वास करेंगे तब आप सब आशीष को अपने जीवन में महसूस करेंगे। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात अच्छाई ही उत्पन्न करती है। अब लोग कहेंगे मेरी नौकरी छूट गई, इसमें क्या अच्छी बात है? मेरा धंधा नहीं चल रहा है, इसमें क्या अच्छी बात है? मुझे बीमारी आ गई है, डायबिटीज हो गई है, आपका थायराइड हो गया, इसमें क्या अच्छी बात है? प्रेज़ द लॉर्ड। हर बात, क्योंकि हम नहीं जानते, हम परमेश्वर के काम करने के तरीके को नहीं जानते।
हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि मेरा पिता मुझसे प्यार करता है, उसने मुझे रचा है और वो मुझे संवारने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान किया है और वो हमें लेकर स्वर्ग में जाएगा। और वो हमसे प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है। जितना कि आप अपने बेटे से प्यार करते हैं, उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारा अंदर विश्वास ये होना चाहिए। हमारा संबंध कैसे होना चाहिए? अगर हमारा संबंध सही है, हम कौन है? हम जब पिता के पास जाते हैं तो हम कौन है? आपको पता है आप कौन है? अगर आप ये समझते हैं कि आपका धंधा आपकी बुद्धि से चल रहा है तो आप गलत सोचते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि साहब मेरी जो नौकरी मुझे मिली है 25,000 की, 30,000 की, 40,000 की, 10,000 की, तो मेरी बुद्धि से मिली है, तो आप गलत हैं। हम मिट्टी के पात्र हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 2 कोरिन्थियन 4 का 7 से 10 अगर हम पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियन 4 7 to 8 अगर हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियन, तब हमें पता चलेगा। 2 कोरिन्थियन 4 7 to 10, हालेलुया। 2 कोरिन्थियन। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग मिट्टी के पात्र हैं और हमारे पास जो धन है, वो हमारे पास धन क्या है? परमेश्वर का सामर्थ। हमारा खजाना क्या है? परमेश्वर का सामर्थ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कब रखा जाएगा? जब हम अपने आप को मिट्टी का बर्तन समझेंगे। हम कुछ भी नहीं है, हम दीन हैं, हम नम्र हैं, हम प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। जिस दिन हमारे अंदर ये भाव होगा, जिस दिन हम इस भाव के संग अपने जीवन को गुजारेंगे, क्योंकि हम मिट्टी के पात्र हैं और हमारे अंदर जो धन रखा गया है वो परमेश्वर का सामर्थ है। आगे बढ़िए बेटा। कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। आमीन। परमेश्वर की ओर से सामर्थ हमारे जीवन में है। और वो सामर्थ कब होता है? जब हम अपने आप को मिट्टी का पात्र समझते हैं। आगे बढ़िए बेटा। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। अब हम मिट्टी के पात्र हैं और हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ है, तो इस जीवन में रहते हुए हम क्लेश भी भोगते हैं, लेकिन क्या होता है? पर संकट में नहीं पड़ते। पर तो संकट में नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ हमें संभालता है। आगे। निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। हाँ, निरुपाय, कोई उपाय नहीं हमारे जीवन में। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई उपाय नहीं मिलता, कि यार कोई समस्या का उपाय नहीं मिल रहा, लेकिन हम तब भी निराश नहीं होते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में है। आगे। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। हाँ, सताए तो जाते हैं, लोग हमें सताते हैं। बाइबल में लिखा हुआ कि तुम जब यीशु मसीह को मानोगे, यीशु मसीह के पीछे चलोगे, तो लोग तुम्हें सताएंगे। जब तुम अपना क्रूस उठाओगे तो लोग तुम्हें सताएंगे। तो हम सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। हमें वो त्यागता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ हमारी रक्षा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम पढ़ेंगे इसको, पहला पतरस 1:5 पढ़ेंगे तो प्रभु बताएगा कि परमेश्वर के सामर्थ ने हमारी रक्षा की है। यहां पतरस बताता है, मेरे भाई मेरी बहन, आप और मैं परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप छोटी छोटी बातें समझते हैं। आप कहते हैं कि मेरी चंगाई नहीं हो रही है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे मेरा आपका धंधा नहीं चल रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे बच्चा नहीं हो रहा है। आप कई छोटी छोटी समस्याओं को अपने जीवन में लेके आते हैं और दुखी होते हैं। लेकिन मैं आपको एक वचन से मिलवाता हूं कि पहला पतरस 1:5 पढ़िए बेटा। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। किनकी रक्षा? हमारी रक्षा। हमारी रक्षा। बोलिए बेटा, हमारी रक्षा। हमारी रक्षा। हाँ, बोलिए इस वचन को पढ़िए, हमारी रक्षा। हमारी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से। हाँ, हमारी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा की जाती है इस धरती पर। परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता आपको दी है। परमेश्वर ने आपको अनंत काल का जीवन दिया है। परमेश्वर ने आपको अपनी आत्मा दी है। आप नहीं जानते कि आप कितने बहुमूल्य हैं उसके लिए। तो आपकी रक्षा अपने सामर्थ्य के द्वारा करता है। इसलिए हम त्यागे तो जाते हैं, हमारे जीवन में कलेश आता है, बीमारियां आती हैं,
संकट आते हैं लेकिन वो निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारा जो विश्वास है वो हमें आगे लेके जाता है। अगर हमारा विश्वास सही है तो हम परमेश्वर के संग हमारा रिश्ता मजबूत होगा, और वो जो परमेश्वर के संग हमारा रिश्ता है ना मेरे भाई मेरी बहन, वही हमें जीवन देता है, वही हमें आगे लेके जाता है, वही हमें आशीष देता है, और वही हमारे जीवन में काम करता है, हमारा विश्वास। क्योंकि हमने मांगा, उसने किया। आपने देखा यीशु मसीह से, कहीं भी कोई भी जाएगा यीशु मसीह से काम करवाएगा। अभी आपका विश्वास है। अब देखिए, मार्था और मरियम दो बहनें थीं। आप उस कहानी को जानते हैं, अगर यूहन्ना 11 को पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा। उससे पहले मरियम ने यीशु मसीह को इत्र लगाया था सबके सामने, और अपने बालों से पोछा था। बहुत प्यार करती थी, वो जानते थे यीशु मसीह कौन है। और लाजर जो उनका भाई था वो मर रहा था, और उन्होंने संदेश भिजवाया यीशु मसीह के पास कि तेरा दोस्त है वो मरने पर है, और यीशु मसीह ने कहा मैं आऊंगा। अब देखिए, मार्था मरियम जानते हुए भी नहीं जान रही थी। यही हमारे साथ होता है। मार्था मरियम ने जब संदेश पहुंचाया तो संदेश वहां गए, उनके पास संदेश लेकर आया कि यीशु मसीह को मैंने संदेश दे दिया है, और यीशु मसीह ने कहा था मैं आऊंगा। लेकिन फिर भी उन्होंने इंतजार नहीं किया। जब लाजर मर गया तो उसकी जो देह थी, उसकी लाश जो थी, वो उन्होंने एक कब्र में रखवा दी, जो कि यीशु मसीह नहीं चाहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल क्या बताती है कि वो आपके जीवन में चंगाई इमीडिएट देता है, आपको आशीष इमीडिएट देता है। लेकिन कई बार वो अगर देर करता है तो उसकी योजना है, उसकी योजना है। ये योजना मार्था और मरियम नहीं समझी। आपकी शादी देर से हो रही है, कुछ योजना है। आपकी बीमारी चंगाई नहीं पा रही है, कुछ योजना है? उसके लिए क्या मुश्किल है? उसके लिए क्या मुश्किल है? जब वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जब वो यीशु मसीह को मुर्दों में जिंदा कर सकता है, जब वो हालेलुया नरक की चाबियों को, जो अधलोक की कुंजियां हैं, वो हमें दे सकता है। हालेलुया, वो महान है। वो हमारे पापों से मुक्त कर सकता है हमको। तो उसके लिए क्या मुश्किल है कि वो चंगा नहीं कर सकता? लेकिन कर सकता है। कब कर सकता है? उसकी इच्छा पर। वो वक्त लेता है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक बहुत बड़ा, हमारे एक चर्च में एक भाई थे, और बुजुर्ग थे वो आदमी, और यीशु मसीह को प्यार करते थे, चाहते थे। बीमार हो गए, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब चर्च के जो बच्चे थे वो रोज हॉस्पिटल जाते थे और अंकल जी के लिए प्रार्थना करते थे। अब अंकल जी के लिए जब प्रार्थना करते थे तो उस वार्ड में कम से कम 25-30 और भी लोग बीमार थे, तो सबके लिए प्रार्थना करते थे। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग ठीक होने लगे, जितने भी लोग वार्ड में थे। लेकिन अंकल जी ठीक नहीं हो रहे थे। वो आते थे अंकल जी से मिलने के लिए, लेकिन अंकल जी का पड़ोस में जो बेड में रहता था मरीज, वो ठीक हो रहा था, दूसरा मरीज ठीक हो रहा था, तीसरा ठीक हो रहा था, पूरा ठीक हो रहा था, लेकिन अंकल जी ठीक नहीं हो रहे थे। अब अंकल जी थे, उनमें बेचैनी आ गई कि अरे यार, मैं विश्वासी हूँ, मैं मसीह हूँ, लोग ये बच्चे जो मेरा पूरा चर्च आता है और मेरे लिए प्रार्थना करता है, और मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, और ये जो मेरा पड़ोसी है और बाकी सब जो वार्ड में जो मरीज हैं वो ठीक हो रहे हैं, ये क्या है? वो ठीक नहीं हो रहे। आहिस्ता आहिस्ता पूरे वार्ड के लोग ठीक हो गए, और अंत में जब अंकल जी दुखी हो गए, उन्होंने बैठा, तो लास्ट में परमेश्वर ने उनको चंगाई दी। तब अंकल जी को समझ में आया कि मैं यहां पर आया किसके लिए था? एक गवाह बनकर। मैं अगर यहां नहीं आता तो ये चर्च के लोग नहीं आते, और अगर चर्च के लोग नहीं आते तो इन सबको सुसमाचार नहीं मिलता, और इन सबको सुसमाचार नहीं मिलता तो इनको चंगाई नहीं मिलती। इसलिए अंकल जी को परमेश्वर यूज कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हन्ना को परमेश्वर यूज करना चाहता था, इसलिए उसकी कोख बंद कर दी, ताकि हन्ना जाने। पहले तो वो हन्ना अपने लिए बेटा मांग रही थी कि मुझे मां बनना है, मुझे मां बनना है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि हन्ना अपने लिए बेटा मांगे। हाँ, परमेश्वर चाहता था कि हन्ना मेरे लिए बेटा मांगे।
और जैसे ही हन्ना ने कहा कि मेरे बेटा होगा, मैं परमेश्वर तुझे दे दूंगी, उसी पल उसकी कोख खुल गई और शमूएल पैदा हुआ। और आप सब इतिहास जानते हैं कि शमूएल जो बोलता था वो होता था। क्यों? कैसे हुआ सब कुछ? क्योंकि उसने उस रिश्ते को समझा, परमेश्वर की इच्छा को जाना। यही बात हम पर लागू होती है। अगर हमारा रिश्ता मजबूत है, अगर हम परमेश्वर के करीब हैं, तो हम परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की योजनाओं को जानेंगे। काम तो वो उसी समय कर सकता है, उसके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो उसी समय काम कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम किस विश्वास के संग आ रहे हैं? हमारा उसके पास आने का तरीका क्या है, नजरिया क्या है? हम कैसे उसे देखते हैं? वो औरत जो 12 साल से लहू की बीमारी से ग्रस्त थी, उसका नजरिया क्या था कि नहीं, मैं यीशु के कपड़ों को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और यही हुआ। वो गई और भीड़ में अपनी जान को जोखिम में डालकर गई और यीशु मसीह के कपड़ों को जैसे ही छुआ, वो चंगी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने चंगा किया, लेकिन पूछा क्यों हुआ? तो उसने सबको बताया कि मैंने ये धारणा की थी कि मैं अगर यीशु के कपड़ों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या वो विश्वास आपके अंदर है? क्या वो रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ है? अगर वो रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ है, अगर वैसा विश्वास हमारा परमेश्वर के साथ है, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आपको उत्साहित करूंगा कि मेरा परमेश्वर उसी पल आपको चंगा करेगा, उसी पल। जो इसीलिए वो कहता है कि अगर तुम विश्वास करते हो और इस पहाड़ से बोलोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, मरकुस 11:24, अगर तुम विश्वास करते हो और इस पहाड़ से बोलोगे और तुम ये समझ लोगे जो मैंने बोला है वो होगा, तो वह जो पहाड़ है वो समुद्र में जा गिरेगा। हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है? हमारे अंदर से संसार नहीं निकलता है। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि होगा या नहीं होगा, या कब होगा। होगा। हमने यीशु से प्रार्थना करी है, हमने यीशु मसीह के नाम से कहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मेरे नाम से जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। यस, मिलेगा। यूहन्ना 14 पढ़िए आप, वो देगा आपको। उसके नाम से मांगा है हमने, उसका नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए 55:11 क्या कहता है? यशाया 55:11 कि जो उसके मुख से निकलता है वो अपनी इच्छा पूरी करता है। जो मुख से निकलता है वचन, वो अपना काम पूरा करके आता है। आपने यीशु मसीह के नाम से मांगा है। परमेश्वर बेचैन है आपके जीवन में काम करने के लिए। बस आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए, आप अपने रिश्ते को पूरी तरीके से परमेश्वर के साथ रखिए। यस, मेरे जीवन में कोई भी काम जो परमेश्वर ने जो होने वाला है वो परमेश्वर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुखी मत होइए। जैसे मार्था मरियम दुखी हो गए थे कि यीशु मसीह 4 दिन के बाद आया। वो समझ ही नहीं रहते कि यीशु मसीह 4 दिन के बाद क्यों आया, क्योंकि वहां की धारणा थी कि 3 दिन तक जो मुर्दा शरीर के आसपास रहता है, बॉडी के आसपास रहता है, आत्मा जो है वो मुर्दे के आसपास रहती है और उसके बाद वो निकलती है। तो अगर वो पहले आते और उसको जिंदा करते तो लोग कहते हो तो आत्मा वहीं थी, इसलिए वो 4 दिन के बाद आया और उसने 4 दिन के बाद लाजर को जिंदा किया। तो ये परमेश्वर की योजना है मेरे भाई मेरी बहन। परमेश्वर ने हमको सिर्फ इसलिए नहीं चुना है कि वो हमें चंगाई दे, हमें आशीष दे, हमें नौकरी दे। परमेश्वर ने हमको इसलिए चुना है कि हम उसके गवाह ठहरे, इस धरती पर हम उसके गवाह ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन ने आपको बुद्धि दी होगी, आपकी कई समस्याओं को, आपके कई सवालों का जवाब दिया होगा। विश्वास करता हूँ। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, सुनने वाले देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ।
इनकी बुद्धि खोलिए परमेश्वर, ताकि हर सवाल का जवाब जो इनके था वो इनको मिले परमेश्वर, और ये जाने कि पिता आप कितना प्यार करते हैं इनसे। इनकी हर मुसीबत, हर कठिनाई में आप परमेश्वर खड़े हुए हैं इनके साथ। ये विश्वास इनके संग हमेशा बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल किए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि लोगों तक पहुंचे और आपको आशीष मिला। ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को दूसरों तक पहुंचाइए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है।